हम लोग क्या करने वाले हैं आज, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लीड कोड का। तो प्रॉब्लम है टास्क शेड्यूलर। तो अगर हम लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये यही बोल रहा है। तो आप हम लोग को एक एरे मिलेगा, इंटीजर एरे। तो ये एरे को आप समझ सकते हैं, एक एक एलिमेंट एक एक टास्क से। एंड ये तो ऐसे 26 A to Z 26 टाइप ऑफ टोटल चार अलग अलग टास्क हो सकता है। तो सपोज हम लोग का सीपीयू है एंड हम लोग ये सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बट इसमें एक और एक कंडीशन है, आपको एक दूसरा वैल्यू मिलेगा n इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स ये इंटरवल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सपोज आप ए वाला टास्क एग्जीक्यूट किया फास्ट सेकंड में, उसके बाद आप इमीडिएट नेक्स्ट टाइम में सेकंड वाला ये को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको 2 सेकंड के लिए और 2 इंटरवल के लिए रुकना पड़ेगा। आफ्टर 2 इंटरवल और 2 सेकंड यू कैन एग्जीक्यूट वो सेम वाला ए टास्क। ओके, सो तो सिमिलरली बट हम लोग ए के बाद बी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बी मैंने पहले एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मैंने क्या कर सकता हूँ, ए को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैं बी को फिर से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं ए को एग्जीक्यूट किया, देन फिर से बी को एग्जीक्यूट किया, देन मैंने फिर से बी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट इमीडिएट लास्ट सेकंड में मैं बी को एग्जीक्यूट किया। एंड इवन मैं ए को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 2 सेकंड नहीं हुआ फुल। तो इधर मेरा ब्लैंक रहेगा। तो मैं फिर से ए को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, देन फिर मैं बी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगेन मेरे को 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई टास्क नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि मैंने ए और बी दोनों टास्क को एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। एंड मेरे को 2 सेकंड रुकना भी है। तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो वो इंटरवल ही रहेगा। तो मैंने फिर से ए बी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अगर ये आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को एक एक सेल मतलब एक काउंट 1 सेकंड, टोटल मेरे को 8 सेकंड लग रहा है सीपीयू को काउंट एग्जीक्यूट करने के लिए, जब मेरा n इक्वल्स टू 2 है। तो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसको भी समझने का ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है मेरा n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, मैं कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं इन दिस केस आई कैन एग्जीक्यूट एनीथिंग। तो बट मेरे को 3 बार ए एग्जीक्यूट करना है, 3 बार बी एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इसमें क्या होगा सेकेंड सिनेरियो में, तो मेरे को बीच में इंटरवल का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं कोई भी सीक्वेंस पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और मैं मेरा सारे टास्क टोटल 6 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ। जो भी मेरा इनपुट रहेगा साइज रहेगा, इन दैट सेकंड वी कैन कंप्लीट। तो पूरा टास्क सारे कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रेस्ट्रिक्शन का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई ऑप्टिमल वे ढूंढते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, तो पहले मेरे को चेक करना है ये जो सारे इनपुट ऐड है ना, इसमें मेरा मैक्सिमम कौन सा टास्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग जो भी मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम जो भी टास्क रहेगा उसके लिए मेरा इंटरवल भी ज़्यादा रहेगा। ओके, तो सपोज हम लोग का इनपुट ऐड ये ऐसे है। ओके, तो हम लोग 2 तरीके से, मतलब मैं ए से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं बी से भी टास्क स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो सपोज मैंने ए से स्टार्ट किया, तो मेरे को ए से स्टार्ट किया तो मेरे को फिर से 2 सेकंड रुकना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं फिर ए कर सकता हूँ, फिर मेरे को 2 सेकंड रुकना पड़ेगा, फिर मेरे को बी ए कर सकता हूँ, फिर मेरे को 2 सेकंड रुकना पड़ेगा, फिर मैं ए कर सकता हूँ। वही ना, तो यही है। तो अगर मैं बी से स्टार्ट करूँगा तो बी मेरा 3 है, राइट। तो इन दिस केस मैं कोई किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, बट अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं इसको 1 कर दिया सिंगल, सपोज मेरा 2 ही बी है, 1 कम कर दिया मैंने, तो मेरा कैसे होगा, मैंने बी स्टार्ट किया, फिर मेरे को 2 सेकंड रुकना पड़ा, फिर मैंने बी स्टार्ट किया। तो क्या होगा ना, तो अगर मैंने बी से स्टार्ट किया तो मेरे को, तो सपोज मैं बी स्टार्ट किया तो मैं फिर से इधर ए को डाल दिया, उसके बाद मैं फिर से इधर ए को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, बट उसके बाद मेरे को फिर से इंटरवल देना पड़ेगा और मेरा बी ख़त्म हो गया, तो फिर मेरा और एक इंटरवल रहेगा, फिर मैंने ए को डाल सकता हूँ, राइट, ए को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फिर मेरे को, तो टोटल मेरे को कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ना, तो मेरे को 8 सेकंड लग रहा है ये, अगर मैं बी से स्टार्ट करूँगा। और मेरा इस सिनेरियो में 2 बी है, बट अगर मैं ए से स्टार्ट करूँगा तो कैसे होगा, तो मेरा ऐसे हो गया, मेरा फिर से एक इंटरवल रहेगा, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बी को, एंड मैं उसके बाद मेरे को और कुछ नहीं करना है। तो इन दिस केस कितना टाइम लगा मेरे को, 2 3 4 5 2 3 4 5
6 7 7 लगा, राइट। तो मेरे को इधर 7 सेकेंड लग रहा है अगर मैं ए से स्टार्ट करूँगा, बट अगर मैं बी से स्टार्ट करूँगा तो मेरे को 8 सेकेंड लग रहा है। तो मेरे को ऑप्टिमल वे ढूंढने हैं, राइट। तो मैं ऑब्वियसली इन दिस केस ये वाला रिटर्न करूँगा इन दिस इंस्टेड ऑफ दिस वन, क्योंकि इसमें मेरे को कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने में, राइट। तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग ढूंढने वाला है जो एरे है। तो एक्चुअल एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। तो एक्चुअल एग्जाम्पल में क्या था, मेरा बी था ये, राइट। तो इधर मेरा और एक बी था, 3A 3B था। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग ये जो एरे है ना, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकलेंगे। तो हर एक जो टास्क है ABC उसका फ्रीक्वेंसी, तो क्या करेंगे हम लोग कि फ्रीक्वेंसी मिल गया मेरे को। तो मेरा इधर मैं पूरा एरे में आइटरेट करूँगा यूजिंग फॉर लूप, और मैं देखूंगा ए कितना बार आया है। तो इन दिस केस ए मेरा 3 बार आया है, बी भी मेरा 3 बार आया है, और बाकी कोई भी और कैरेक्टर नहीं है, तो सारे 0 रहेगा, ठीक है ना। तो सारे 0 रहेगा, ओके ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पिक करेंगे। तो ये मेरा सपोज एरे हो गया, तो ये A to Z रहेगा, तो 0 to 25 तक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में रहेगा, बाकी कैरेक्टर के लिए भी 0 0 0। तो मैं क्या करूँगा, ये एरे को ना सॉर्ट कर लूँगा। तो सॉर्ट करूँगा ये एरे को, तो ये हो जाएगा मेरा आपका सॉर्टिंग करने के बाद तो मैं एरे को सॉर्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग में सब 0 चला जाएगा जो भी है, और लास्ट में जो भी मेरा फ्रीक्वेंट नंबर रहेगा वो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो मेरे को अगर मैं सॉर्ट कर लिया, तो मेरे को अभी पता है ये जो लास्ट नंबर रहेगा वही मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर रहेगा। तो मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा रहेगा, लास्ट वाला। सो ये 3 है ना, ये 3 है। तो मेरे को भी पता चल गया, मैं इससे स्टार्ट करूँ। इन दिस केस मतलब दोनों ही सेम है, तो आप कोई भी से आइदर ए और बी से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। बट अगर मेरा 2B है एंड 3A है, इन दैट केस ये फॉर्मूला से हम लोग को पता चलेगा हम लोग को ए से चालू करना है। अगर मैं ए से चालू करूँगा तभी मैंने मिनिमम टाइम में ख़त्म कर पाऊँगा। अगर मैं बाकी कैरेक्टर से चालू करूँगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो नंबर है ना A B जो भी है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हो सकता है मल्टीपल टाइम है, इन दिस केस मल्टीपल टाइम है, राइट। तो दोनों का सेम 3 है। तो मेरे को वो देखना है कितना बार मेरा ये नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कितना है। सो इन दिस केस 2 कैरेक्टर मेरे को मोस्ट फ्रीक्वेंट मिल रहा है, राइट। A का भी 3 है एंड B का भी 3 है, राइट, एंड B का भी 3 है, ओके ना, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कितना नंबर है मोस्ट फ्रीक्वेंट पे। तो उसके बाद क्या करने वाला है हम लोग टाइम कैलकुलेट करने वाला है, राइट। कितना टाइम टोटल लग सकता है हम लोग को। तो मेरे को ये पता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर मेरा 3 है। मेरे को ये भी पता चल गया मेरा 2 कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका टाइम। तो क्या होगा, तो मैंने पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वाला है ना, ये वाला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम लोग। तो मैंने पहले A को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो फिर मेरा 2 स्लॉट रहेगा, राइट। तो 2 मेरे को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं A को फिर से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे रहेगा 2 स्लॉट। तो मेरे को पता है ये 3 टाइम है, तो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 3 है। बट हम लोग ना ये लास्ट वाला कॉन्सिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट के बाद मेरे को कुछ इंटरवल देखना नहीं है, राइट। तो हम लोग पहला वाला ऑलवेज हम लोग मैक्स -1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि मेरा लास्ट वाला ना मेरे को देखना नहीं है इंटरवल क्या है बाद में। तो हम लोग क्या देखेंगे, इतना तक मेरा कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं इतना तक एग्जीक्यूट करूँगा ना तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है। तो ये सब सारे मैंने एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे को पता है मोस्ट मेरा 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 - 1 करेंगे, क्योंकि हम लोग ये वाला कॉन्सिडर नहीं कर रहे, सही है ना। तो इतना तक मेरा क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 3 - 1 हो गया। और मेरा इंटरवल क्या है, इंटरवल है मेरा 2। और हम लोग ये कैरेक्टर भी कंसीडर कर रहे हैं ना, ये वाला पोजीशन भी कंसीडर कर रहा है A का। तो इसलिए मेरा क्या होगा 2 + 1, तो 2 + 1 हो गया, है ना। तो मेरे को कितना मिल गया 6। तो मेरे को अभी तक पता चल गया मैं सारे कवर कर सकता हूँ 6 सेकंड तक, इतना तक कवर कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, जो भी मेरा फ्रीक्वेंट नंबर रहेगा ना, वो मैंने इसमें पहले चेक करूँगा कितना है। इसमें 2 है मेरा, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा 6 + 2
वो हो जाएगा मेरा 8, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कोड करते हैं, उसके बाद मैं और एक्सप्लेन करूँगा अगर रिक्वायर्ड है तो क्या करते हैं, पहले हम लोग एक एरे लेने वाला है, ओके, इंटीजर एरे, उसका साइज रहेगा 26, ओके, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मेरा साइज रहेगा 26, क्योंकि A to Z ही बोला है ना, तो मेरा इसका साइज 26 ज़्यादा हो ही नहीं सकता है कभी। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करने वाला है। तो हम लोग एक फॉर लूप लेंगे और एक एक कैरेक्टर को उठाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। हम लोग कैसे चेक करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी, हम लोग यही चेक करने वाला है। अगर तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा एरे में स्टोर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, ये मेरा कैरेक्टर हो गया इंडेक्स, उसके साथ अगर मैंने ये कैरेक्टर है ना, तो अगर मैंने इसको ऐसे -a करूँ तो ये मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्चुअली 0 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 0 में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो 0 में हम लोग क्या स्टोर करने वाला है, इसका जो भी वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग, इनिशियली ये 0 होगा ना, उसके साथ मैंने वन ऐड कर दूंगा, हो गया ना। तो इसके बाद क्या हुआ, मेरा ये वाला रेडी हो गया, ये वाला जो भी एरे है मेरा रेडी हो गया फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये क्या है ना, अनसॉर्टेड है, इन दिस केस आपको दिख रहा है 3 है, बट कभी कभी ये 1 2 3 ये मिक्सडअप हो सकता है ना। तो मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पकड़ना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में एक इनबिल्ट मेथड होता है एरेज डॉट सॉर्ट, तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसको पूरा जो अभी एरे है ना मेरा, इसको मैंने सॉर्ट कर लूँगा। तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, मेरा जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्स, वो मेरे को पता चल जाएगा कैसे। तो वो क्या होगा, मेरा वो जो एरे का है ना, वो एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। तो एरे मेरा टोटल 26 है, तो है ना, तो मैंने 25 जो भी है वो वैल्यू मेरा मैक्स हो गया। तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर मिल गया मेरे को। तो मेरे को पता चल गया ये मेरा मैक्सिमम नंबर है, इससे मैं स्टार्ट करूँगा एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या करूँगा, मेरे को देखना है ये जो भी नंबर है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, वो 1 है और 2 है। सपोज ये इस सिनेरियो में क्या है, 2 बार है, राइट। तो हम लोग को वो चेक करना है एक बार कितना टाइम है वो नंबर। तो फिर से मैंने क्या करूँगा, कैट सी, एंड ये मेरे टास्क के ऊपर ही चलाने वाला हूँ, सेम एरे के ऊपर ही। तो ये एरे में मैं चलाऊँगा फिर से एक फॉर लूप, और मैंने काउंट करने का ट्राई करूँगा वो नंबर कितने बार आया। सो इफ क्या है, सॉरी थोड़ा दिक्कत हुआ। तो ये हम लोग चलाने वाला है किसके ऊपर, तो हम लोग क्या करने वाला है, ये जो फॉर लूप है ना, मैं ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऐड है इसमें मैं चलाऊंगा और देखूंगा कितने बार मेरा और कोई नंबर है सिमिलर फ्रीक्वेंसी का और नॉट। तो मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, और मैंने क्या करूँगा, आई कितना दूर चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 26 एंड आई प्लस प्लस। तो इसमें मैं क्या चेक करूँगा, इफ़, तो मेरा जो मैक्स इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ऐसे है क्या मेरा, एड आई, अगर मेरे को ये ऐसा कुछ वैल्यू मिल गया तो मैं क्या करूँगा, और एक लूँगा टोटल मैक्स, जिसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको 0 रखूँगा, उसके बाद अगर ये भी कभी भी जब भी ये कंडीशन मैच करेगा ना, तो मैंने इसको इंक्रीज कर दूँगा टोटल मैक्स को, टोटल मैक्स इक्वल्स टू टोटल मैक्स 1, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को पता चल गया कितने बार है, तो लास्ट में मेरे को कितना बार ऐड करना है ये, ठीक है ना। इसके बाद हो गया मेरा। तो अभी मैंने सीधा रिटर्न करने वाला हूँ। तो रिटर्न क्या करूँगा मैं, तो ये मेरा टोटल ये था, राइट। तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर था, तो मेरा रिटर्न क्या होगा, ये होगा मेरा ऐसे मैक्स -1, क्योंकि मेरे को ये लास्ट वाला कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट वाला के लिए हम लोग ये वाला रन कर रहे हैं, राइट, टोटल मैक्स। तो उसके बाद इनटू, और हम लोग ये भी इसका भी टाइम कंसीडर कर रहा है, तो उसके लिए मेरा n+1 होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, मेरा प्लस जो भी मेरा टोटल मैक्स मिला है वो कर देंगे। तो ठीक है ना, अभी मेरे को लग रहा है ये ठीक है, हम लोग इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो ये कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं क्या होता है आगे। तो ये मेरे को एक्सपेक्टेड आंसर दे रहा है, तो ठीक है ना। अभी इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं बाकी टेस्ट केस के लिए ये कैसे बिहेव कर रहा है, ओके। तो ये फेल हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला इधर नहीं चलेगा, क्योंकि ये 0 है। तो अगर मेरा इंटरवल 0 है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है ना, तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स एंड ऑल नहीं रहेगा।
तो मैं क्या करने वाला हूँ इधर मैथ डॉट मैक्स, तो जावा का एक इनबिल्ट मेथड आता है मैथ डॉट मैक्स, तो उसमें मैंने इधर तो ये नहीं दूंगा, नहीं क्या करूँगा, नहीं तो क्या करूँगा, जो मेरा लेंथ है ना टास्क का वो मैं रिटर्न कर दूंगा। इन दिस केस ये लेंथ ही होगा ना, ये वो वाला सिनेरियो हो गया जिसमें मेरा कुछ इंटरवल नहीं है, तो मैं सीधा इसको रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी सबमिट करके देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो ये टास्क हो ओके, तो मेरा एल्गोरिदम चल गया, हम लोग का कोड चल गया, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड भी है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग ना ये कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, मेरा जो भी इनपुट एरे है उसको मतलब मैंने कुछ जो भी है, ये जो शॉर्ट एल्गोरिदम है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोग को पता है ये मैक्सिमम 26 टाइम तक चलेगा। तो हम लोग कितना टाइम में कर रहे हैं इसको कांस्टेंट, तो जो मतलब जो भी एन का साइज होगा उस टाइम में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर मेरा 10 एलिमेंट है तो हम लोग 10 टाइम ही चलेगा ये वाला फॉर लूप। तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये भी मेरा फिक्स्ड है, ऑलवेज मैं 26 एरे के लिए कर रहा हूँ, ये भी मेरा ऑलवेज 26 0 to 25 एलिमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग का जितना भी इनपुट नंबर ऑफ इंटीजर रहेगा, नंबर ऑफ टोटल टास्क रहेगा, उतना टाइम ही हम लोग आइटरेट कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ एन हो गया। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।